हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे जीएसटी 6 जो रिटर्न होती है फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जीएसटी प्लेलिस्ट की 8वीं वीडियो। सबसे पहले जानेंगे जीएसटी 6 होता क्या है। जीएसटी 6 is a monthly return that input service distributor in India must file under the Good and Service Tax System। जीएसटी 6 क्या है? एक रिटर्न है जो फॉर आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया उनको ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इट कंटेन डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटर बाय द आईएसडी। क्या कहता है ये वो डिटेल्स रखता है जिसमें ड्यूरिंग द मंथ आपने कितना आईटीसी रिसीव लिया और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया बाय द आईएसडी। अब ये आईएसडी रजिस्टर्ड कौन होते हैं? जो आईएसडी टैक्स पेयर होते हैं ना, ये अदर देन रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं। कि ये नोट है सिंपल, जैसे हम जीएसटी लेते हैं ना, ये सिंपल नहीं होते हैं। इन्हें अपना जो जीएसटी नंबर होता है ना उसे सरेंडर करवा के फिर जीएसटी लेना पड़ता है। और जब जीएसटी लेते टाइम आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो उसमें आपने डालना होता है आईएसटी। तो ये अदर देन रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं। आप समझिए, ध्यान से समझिए कि ये होते क्यों है एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉलमार्ट स्टोर रन कर रहे हो, ठीक है। वॉलमार्ट के स्टोर ओवरऑल इंडिया में है, ठीक है। अब ये उनका हेड ऑफिस है गुड़गांव में, उनके स्टोर है पंजाब में, पंजाब जलंधर में भी है, पंजाब लुधियाना में है, मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ दिल्ली या किसी और स्टेट में, ठीक है। अब ड्यूरिंग द मंथ वहां पे एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अब आपको इतना बड़ा वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट की नेट बोर्ड टॉप 10 में आती है, तो अब उसका जो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस चार्जेस है वो मंथली ऑन बेसिस पे हम अज्यूम कर लेते हैं 4 से 5 लाख रुपए महीना। 4 से 5 लाख रुपए महीना, ठीक है। अब 5 लाख पे आईटीसी कितना लगेगा? मोटा मोटा 90 के, ठीक है। अब ड्यूरिंग द मंथ उसने जो सर्विसेज ली, सर्विसेज कहाँ पे आई? उसको हेड ऑफिस, जब उसका वेंडर जो भी उसका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वाला होगा वो बिल किसको चार्ज करेगा? हेड ऑफिस में। अब अदर केस, जब वॉलमार्ट के जो स्टोर्स होंगे जो दिल्ली या पंजाब में रजिस्टर्ड होंगे, जब वो अपने सेल करेंगे तो वो सेल किस में करेंगे? सीजीएसटी और एचजीएसटी में, क्योंकि इनकी सेल क्या है? B2C होती है ना सारी। तो क्या वो इस आईटीसी का यूज कर पाएंगे जिंदगी में? कभी कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उनका हेड ऑफिस है, बट एक्चुअली प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? पंजाब और दिल्ली में, ठीक है। अब इस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि एक रूल लेकर आए कि आप बेशक अपना हेड ऑफिस किसी एक स्टेट में कर लो, ठीक है ना, वहां पे आप अपनी सर्विसेज रेंडर करो, सर्विस ही लो, और उसका जो आईटीसी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो जहां जहां के आपके जीएसटी है ना, अदर देन सेम स्टेट, ठीक है। अब इस केस में क्या किया गया उन्होंने, ठीक है ना। अब इस केस में क्योंकि जीएसटी जब भी भरा जाता है ना स्टेट वाइज रिटर्न होती है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? अब फॉर एग्जांपल मान लो, अब मैंने इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया आईएसडी में। अब ये 90K का मेरे को आईटीसी मिला, ठीक है। मैंने जो भी एएमसी बाई की ड्यूरिंग द मंथ, जो भी मेरा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस था, मंथली चार्जेस था, वो आया आईटीसी एज ए 90K। अब मैंने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पंजाब हरियाणा में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे पंजाब में ज्यादा है और वहां पे एक्सपेंसिस बेस पे ज्यादा आईटीसी पेबल बन रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें, और अगर हरियाणा में थोड़ा सा कम बन रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली इसमें। ये है पूरा आईटीसी का कंसेप्ट, कि ताकि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ना उसको जीएसटी का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहेगी कि वॉलमार्ट इंडिया से चला जाए अब, क्योंकि उसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है, वहां पे आईटीसी पड़ा पड़ा लाखों में पहुंच जाए और वो आईटीसी को इन कैश में पे करता रहे अदर स्टेट्स में। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप आईएसडी खुद को एक हेड ऑफिस लो, उसको एज ए आईएसडी रजिस्टर्ड ऑफिस बना लो और वहीं से अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, ठीक है। अब जीएसटी 6 कौन फाइल कर सकता है? ओनली आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ही जीएसटी को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के साथ समझिएगा आप। पहले क्या था? पहले वर्बली था। अब समझिए, फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस है, उसका रजिस्टर्ड एज आईएसडी इन दिल्ली, आई नोट ए रेगुलर टैक्स पेयर इन आईएसडी इन दिल्ली। उसकी ब्रांचेस है महाराष्ट्र एंड देन ब्रांच नंबर 20 इन कर्नाटका। परचेजेस फ्रॉम एचओ, कि जो हेड ऑफिस ने परचेज किया ड्यूरिंग द मंथ, रिसीव एन इनवॉइस फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस। आप एक याद रखना, जब भी आप आईएसडी में रजिस्टर्ड होते हो ना तो आप गुड्स का इनपुट नहीं ले पाओगे, आप ओनली क्लेम कर पाओगे आईएसडी का इनपुट, ठीक है। आपका वेंडर था XYZ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनवॉइस की वैल्यू थी 1,18,000, जिसमें से 90% जीएसटी, 18% जीएसटी था, जो बन रहा है 9,000 सीजीएसटी या 9,000 एचजीएसटी। अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे, नेक्स्ट। अब ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस रहेगा? पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपने जो रिसीव किया था वो कितना जीएसटी है, उसकी जीएसटी की कैलकुलेशन निकाली, वो बना आपका 18,000। अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
पहली ब्रांच ए में जाएगा, आपने सोच लिया, एज्यूम कर लिया कि 60% आपने ब्रांच खर्चे के हिसाब से वहां पे पेबल ज्यादा बन रहा था, तो आपने सोच लिया 60% इसको ब्रांच ए को दे दिया और 40% दे दिया ब्रांच बी को। अब आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? ब्रांच ए महाराष्ट्र थी हमारी, ब्रांच ए को 10,800 गया, देन ब्रांच बी गेट 40% ऑफ द इनपुट, जो बना 72, टोटल हो गया 18,000। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे इसकी रिटर्न फाइल करेंगे? एबीसी लिमिटेड जो हमारी आईएसडी थी, उसने जीएसटी फाइल किया। सारी डिटेल जो जीएसटी 1 में जाती है ना, बेसिक वही जो इनवॉइस में डिटेल रहती है वही सेम इसमें रहती है। आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, अपने जो ब्रांचेस थे महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, उसका जीएसटी नंबर डाला इनवॉइस वाइज, और आपने आईटीसी को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ईच, ठीक है। ये थी पूरी जो हमारी आईएसडी 6 था ना, ऐसे ही बन जाती है। अब आगे एक एग्जांपल और समझिए आप, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि जो आपका सप्लायर था ना, इनवर्ट सप्लाई आई B2B बेसिस पे, एक आई क्या नाम है, एक आई दिल्ली से, ठीक है ना, CGST HGST, और दूसरी आई हमारी महाराष्ट्र से 29 शायद महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र अगर दिल्ली का, क्योंकि CGST HGST लगा हुआ है, तो मेरी स्टेट कौन सी रहेगी? दिल्ली। दिल्ली का कोड क्या है? 07। इसके वजह से अब इसमें IGST का इनपुट मेरे पास टोटल ITC कितना हो गया? 9K प्लस 2.7 प्लस 2.7, यानी ऑलमोस्ट 14.4K, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे है आपका ITC अवेलेबल? 9,000 IGST में, वो CGST में 2700 और HGST में 27, क्योंकि यहाँ पे IGST ना। अब सेट ऑफ कैसे होगा? आपने सोच लिया इसको सेट ऑफ करना। दिल्ली की ब्रांच में आप लेके 4,000 IGST में ले गए, CGST और HGST को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और मुंबई ब्रांच में आपने IGST में 5,000, IGST में 1,500 और 1,500 ही आपने IGST में, ठीक है ना। ये होगी आपकी पूरी सेटलमेंट होगी आपकी ITC की। अब एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें ये कंपलसरी है कि आपने सभी स्टेट को देना, आप अपने यूसेज के हिसाब से दे सकते हो, ये बेनिफिट है इस ISD का। अब आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है? सेम बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। GST आपका लिखा है, मंथ, ईयर, आपने इनवर्ट सप्लाई जो भी आपके पास आएगी वो कहाँ शो करेगी? GST A। जैसे हमारी GST 2A होती है ना, वैसे इनकी GST 6A है। आपने ITC रिसीव किया है और उसका टू बी डिस्ट्रीब्यूटर दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC हाउ, कैसे कितने अमाउंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई क्रेडिट और डेबिट नोट है वो डाल देना, हो कोई अमेंडमेंट करनी हो तो आपको नेक्स्ट मंथ में ही करनी पड़ेगी। ये थी हमारी GST 6 की डिटेल्स। अब इसके आगे हम करते हैं इसकी ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या रहती है? 13 ऑफ द मंथ। जैसे क्वार्टरली रिटर्न की रहती है ना 13 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, बट इसकी 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। जैसे आपकी अप्रैल की ड्यू डेट रहेगी 13 ऑफ द मई। पेनल्टी क्या है? सेम जैसे GST 3B की पेनल्टी है कि 50 रुपीज पर डे है। अगर कोई ISD आप डिस्ट्रीब्यूट किया, आप लेट हो गए फाइनल करने में, तो 50 रुपीज पर डे है, और 20 रुपीज इन केस ऑफ नील रिटर्न। एडिशनल इंटरेस्ट में अप्लाई ऑन लेट ITC डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि GST में आप कुछ भी लेट फाइलिंग करोगे ना, तो आपको ITC देना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ 3B में हमें क्या है, टैक्स पेड पे इंटरेस्ट देना पड़ता था, बट इन केस ऑफ ISD में आपको ITC अगर लेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तब भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइलिंग का प्रोसेस क्या है? GST पोर्टल पे जाइए, आपका ISD का तो एक ही रिटर्न आएगी मंथली, वहां पे जैसे हमें शो करती है ना रेगुलर टैक्स पे को GST 1, GST 2A, 2B एंड देन GST 3B। तो इनको कुछ नहीं, इनको 6 और GST 6A शो करती है, ओनली 6, और यहाँ पे बनाता है 6A का कॉलम, ठीक है। अभी मेरे पास कोई है नहीं ऐसा क्लाइंट की मैं आपको 6A की दिखा सकूं, बट बेसिक यही होती है। और फिर 6A करनी है, आपने फिल डिटेल करनी है, जो डिटेल आपने ऊपर बताई मैंने, इनवॉइस डिटेल, ब्रांचेस के GST नंबर वो डालने हैं, सबमिट करने हैं, देन आपने अपनी DSC और EBC के थ्रू फाइल कर देनी है। ये थी पूरी GST 6 पे कंप्लीट वीडियो। GST रिटर्न बनना इतना मुश्किल नहीं होता, बट हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल GST रिटर्न में जाएगा क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं GST 1 रिटर्न डेट, GST 1 की अगर मैं बात करूं, तो GST 1 में होल समरी जाती है। हमें बेसिक एज ए अकाउंट प्रोफेशनल हमें गिने चुने आइटम्स ही पता थे। जब मैं आपको किसी और का नहीं, मैं खुद को बताता हूँ, जब GST आई थी ना, तो मैंने अपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत की थी 17 में, और मेरे को 5 साल तक पूरी GST का भी नहीं पता था। मेरे को बस GST इतना पता था कि हमें डिटेल डालनी पड़ती है, बट जब आगे गहराइयों में पहुंचा ना, तो ये एक समंदर है। तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है, फिर ही आप तैर पाओगे। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे को मोटिवेट करना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो पे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।